क्या राधिका अंबानी ने सूडो फेमिनिस्ट को एक्सपोज कर दिया है? और क्या राधिका अंबानी ने फेमिनिज्म के नाम पर चल रहे एक बड़े नैरेटिव को चैलेंज कर दिया है? Disappoint your parents. Patriarchal. Do you think it is right for teachers to comment on the appearance of students? I wore the clothes that they wouldn't let me. Why is it cooking and only her cooking? How is someone's skirt length related to how they are as a student? कुछ दिनों पहले राधिका अंबानी ने एक इवेंट में फेमिनिज्म के ऊपर बात करी। We have to go back to our culture as well. Like India in general was a very matriarchal culture up until the British came. So even if you look at Nama Parvati Pataye Har Har Mahadev, what does that mean, right? Mahadev is the husband of Parvati. Anjani Putra Pavana Sutanama. What is that? Hanuman is the son of Anjani. All of our gods were known as the sons of their mothers, not the sons of their fathers. और वहाँ उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया हिस्टोरिकली एक ऐसी सिविलाइजेशन रहा है जहाँ वुमन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे महादेव को पार्वती के पति के रूप में पहचाना जाता है, हनुमान जी को अंजनी पुत्र कहा जाता है, यानी हमारे गॉड्स के टाइम से ही पहचान माँ के साथ जुड़ी हुई थी। अब इसी चीज को नॉर्मली देखा जाए तो ये कल्चरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जब ये सारी क्लिप्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई तो वहाँ पर जैसे वॉर सी शुरू हो गई। वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि फाइनली समवन सेड इट, और कुछ लोगों ने कहा कि ये रियलिटी को इग्नोर करना है, लेकिन असली डिबेट यहाँ से शुरू होती है। But we are equal. I don't think that even in my marriage, both of us are equal in every aspect. There are some places where Anant leads and then there are some places that I lead. But overall, if we meet each other with respect, I think we're... यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है, क्या राधिका कल्चर के बारे में बात कर रही थी या फिर फेमिनिज्म के करंट डेफिनेशन को चैलेंज कर रही थी? और इस चीज को देखते हुए राधिका अंबानी ने अपने शादी का एग्जाम्पल देते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, हम डिफरेंट हैं लेकिन इक्वल हैं। और शायद यही लाइन इस पूरे डिबेट का सेंटर पॉइंट बन गया। आज सोशल मीडिया पर इक्वालिटी को अक्सर आइडेंटिटी समझ लिया जाता है। सालों में सोशल मीडिया पर कई फेमिनिज्म के वर्जन सामने आए हैं, जहाँ पर कुछ लोग तो इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग और इन्फ्लुएंसर ने फेमिनिज्म को एक जेंडर वॉर सा बना दिया है, जैसे मानो उनने हर प्रॉब्लम का एक विलन सा बना दिया है। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that have the male ego is a it's men who have driven climate change. जहाँ पर इन लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, उनका जिम्मेदार मैन है। जहाँ पर इनकी हर डिस्कशन का कंक्लूजन पेट्रियार्की पर रुकता है और इनकी हर डिसएग्रीमेंट का आंसर होता है मिसोजिनी। और इसी सोच की वजह से धीरे धीरे फेमिनिज्म इक्वालिटी से हेट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इन शॉर्ट, पिछले कुछ सालों में फेमिनिज्म के नाम पर कुछ ऐसे ठेकेदार आ गए हैं जिन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर मैन हिटिंग के अलावा कुछ नहीं आता। इनफैक्ट इन्हीं लोगों ने फेमिनिज्म का मतलब मैन वर्सेस वुमन बना के छोड़ दिया है। पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड है that it is even celebrated in our festivals. If we have changed as people, then why haven't our rituals changed? और इन्हीं सूडो फेमिनिस्ट को चैलेंज करता है राधिका अंबानी का एक और पॉइंट। उन्होंने एक बात बोली कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी रूट्स को रिजेक्ट करना नहीं होता। और शायद ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, अगर आप अपने ट्रेडिशनल्स फॉलो करते हो तो आप बैकवर्ड हो। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। और अगर आप अपने कल्चर को वैल्यू देते हो तो आप मॉडर्न नहीं। क्या मॉडर्न बनने के लिए हर चीज में रेबलपन लाना जरूरी है? क्या मॉडर्न बनने के लिए अपने कल्चर को भूलना जरूरी है? और क्या मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देना है? अब मैं इस पॉइंट पे ये नहीं कहता हूँ कि हमारे कल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बुराइयां हैं, लेकिन जो लोग हमारे कल्चर को बैकवर्ड कहते हैं, क्या उन्हें मॉडर्नाइजेशन का ट्रू मीनिंग पता भी है? अगर आप इनके पाथ पे चलने लगो, इनके हिसाब से आप मॉडर्नाइज होना चाहो, इनके अकॉर्डिंग अपनी सेक्सुअलिटी को बेचना एम्पावरमेंट होता है। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. गोल्ड डिगर वाली सोच रखना एम्पावरमेंट होता है। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर। रेबल नेचर रखना एम्पावरमेंट होता है। Disappoint your parents. I chose a career that they won't get. I got a haircut they absolutely hated. I wore the clothes that they wouldn't let me, and I posted up pictures in them just because they told me no. और यही फेमिनिज्म है और यही इनका मॉडर्नाइजेशन है। यानी इन ठेकेदारों ने एम्पावरमेंट और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम किया है।
अपने आप को ये ट्रू फेमिनिस्ट बोलती हैं। अगर इनसे कोई डिसएग्री करे तो वो मिसोजिनिस्ट है। तो बेसिकली इन जैसे लोगों ने फेमिनिज्म का पूरा मतलब चेंज कर रखा है और इसीलिए राधिका अंबानी ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। It really doesn't matter whose daughter you are or whose wife you become or how comfortable you are in your life. You have to be able to have financial independence to be able to make your own. She herself said कि महिलाएं चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी पर्व से हों, उन्हें काम करना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। ये असली मॉडर्नाइजेशन है, ये असली वुमेन एम्पावरमेंट है। एक तरफ वो टेम्पल जाती हैं, भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं, भगवद गीता को अपना फेवरेट बुक बताती हैं, लेकिन दूसरी तरफ NYU ग्रेजुएट हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुकी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हैं। यानी मॉडर्न होने के साथ साथ अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को भी फॉलो कर सकते हो। और शायद यही बात इन सूडो फेमिनिस्ट को अनकंफर्टेबल करती है। आप एक बात सोचो, क्या फेमिनिज्म का मतलब मैन वर्सेस वुमन करना है, या मैन और वुमन को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देना है, या फिर दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी देना है, दोनों को एक समान ट्रीट करना है? और क्या फ्रीडम का मतलब अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को रिजेक्ट करना है, या फिर फ्रीडम का मतलब ये डिसाइड करना है कि क्या चीज फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं? ये कुछ वो सवाल हैं जिनका जवाब आप खुद दे सकते हो, क्योंकि इन सूडो फेमिनिस्ट के लिए आज के टाइम पर फेमिनिज्म वॉर सोशल मीडिया का एक बिजनेस बन चुका है, जहां पर एक साइड ये लड़कों को विलन बनाती हैं और दूसरी साइड जो लड़कियां इनसे डिसएग्री करती हैं उनको भी। और इसी बीच में जो कॉमन सेंस है वो गायब सा हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन से नहीं बल्कि कॉपरेशन से चलती हैं, जहाँ पर मैन और वुमेन एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। और शायद इसीलिए राधिका अंबानी की ये स्पीच काफ़ी वायरल हुई, क्योंकि इन सूडो फेमिनिस्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो उसको चैलेंज करती हैं। तो क्या राधिका अंबानी गलत हैं या सही? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।